अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार टिप्स। मज़ेदार और खस्ता पकोड़े बनाने के लिए। पकोड़े खाते हुए बदहज़मी नहीं होगी। समोसे की पट्टियां लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए, मैदे को कीड़ों से बचाने के लिए, मीठे आलूओं को नमकीन करने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। मज़ेदार और खस्ता पकोड़े बनाने के लिए, अगर आप अच्छे और खस्ता पकोड़े बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसन को नीम गर्म पानी में घोलें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच दही, 1 अंडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालें और इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह हाथ से घोल लें। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए ढाँप कर रख दें और इसके बाद पकोड़े तलें। पकोड़ों को तलते वक्त लकड़ी के चमचे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, स्टील के चमचे का इस्तेमाल करें और इसके अलावा पकोड़े तलकर टिश्यू पेपर पर निकाल लें। पकोड़े खाने से बदहज़मी नहीं होगी। अक्सर लोगों को पकोड़े खाने से बदहज़मी हो जाती है। अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं तो बेसन घोलते वक्त इसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर लें। इससे ना सिर्फ बदहज़मी का खौफ ख़त्म हो जाता है बल्कि पकोड़े भी खुशबूदार बनते हैं। नंबर 2, पकोड़े बनाते हुए अगर थोड़ा सा लहसुन पीस कर बेसन में मिक्स कर दिया जाए तो पकोड़ों का जायका भी अच्छा हो जाएगा और इन्हें खाने से भारीपन भी नहीं होगा। समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए, अगर आप समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक महफूज रखना चाहते हैं तो समोसे की पट्टियाँ बनाते हुए हर पट्टी के दरमियान में अच्छी तरह मैदा छिड़कें ताकि ये पट्टियाँ आपस में चिपके नहीं। इसके अलावा समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली या कंटेनर में लपेटकर डीप फ्रीज़र में रख दें। इस तरीके से समोसे की पट्टियाँ लंबे अरसे तक ताज़ा और महफूज रहेंगी। मैदे को सुरसुरियों से बचाने के लिए, आटा, मैदा या बेसन में बहुत जल्द सुरसुरियाँ पड़ जाती हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों को सुरसुरियों से बचाना चाहते हैं तो इनके डब्बों में तेज़पात के चंद पत्ते रख दें। इससे इनमें सुरसुरियाँ पैदा नहीं होंगी। नंबर 2, बेसन, मैदे और आटे को बरसात की नमी से बचाने के लिए इनके डब्बों में ब्लॉटिंग पेपर या स्याही चूस रख दिया जाए तो इन चीज़ों में नमी पैदा नहीं होती। मीठे आलूओं को नमकीन करने के लिए, अगर आपके घर में मीठे आलू आ जाएं तो इन्हें नमकीन करने के लिए आलूओं को छीलकर नमक मिले पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें। इस तरीके से आलूओं की मिठास ख़त्म हो जाएगी। आलूओं को काला होने से बचाने के लिए, अगर आलूओं को छील कर रख दिया जाए तो ये कुछ ही देर में काले होने लगते हैं। अगर आप आलूओं को छीलकर कुछ देर के लिए रखना चाहते हैं तो इन्हें ताज़ा या फिर हल्के ठंडे पानी में भिगो कर रखें। इस तरीके से आलू काले नहीं होंगे और इसके अलावा इनका रंग भी बरकरार रहेगा। अगर आप आलूओं को छीलकर रखें और ये काले होने लगें तो फ़ौरन इन्हें ताज़ा पानी से धोएं और फिर ठंडे पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाकर मिक्स करें और इस पानी में आलूओं को डुबो कर रख दें। इस तरीके से आलू बिल्कुल ताज़ा हो जाएंगे और इनका रंग भी काला नहीं होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।